हेलो टॉरियंस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं इस वीक की आपकी लव रीडिंग। देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है और क्या एक्सपेक्टेड है इस वीक आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग्स हैं, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एज वेल, सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉरियंस। लेट्स सी योर नेक्स्ट 7 days प्लीज, your energies in your love life, your energies, Taurians energies. Okay, and your partner's energies, Taurians partner's energies. Okay Taurians, आपकी बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है that this week I see you very very hopeless. You're trying to move on, you're trying to find a better path. कहते हैं ना कि आप बहुत होपलेस हो रहे हैं, बहुत निराश हो रखे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मिडिल पाथ क्या है इस सिचुएशन में। आपकी विश फुलफिल होते होते रह गई है, कुछ चीज़ें आपकी सटीक बैठ नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत अपना दिमाग लगा रहे हैं, बहुत अपने आप को, जिसे कहते हैं ना कि दिमाग को सही और गलत के तराजू में तोल के आगे बढ़ने की कोशिश पूरी पूरी आप कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई कैन सी इन योर लव लाइफ टॉरियंस कि आपका मन है, इफ़ इट इज़ यू, आपका मन है, आप वापस जाना चाहते हैं और एक आप मिडिल पाथ निकाल के वापस जाना चाहते हैं। आपने गलतियाँ की हैं, आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो चुके थे, आपको लग रहा था कि नहीं, पूरी तरह से चीज़ों को सामने रख के मेरे को नहीं रहना है, तो बट फिर भी आप वापस जाना चाहते हैं। शायद आपने गलती महसूस करी है या इस इंसान ने, हुसोएवर इज़, आइदर इट इज़ यू और योर पार्टनर। मैं ये देख रही हूँ कि आप या आपके पार्टनर, जो भी है ये इंसान, वो वापस आना चाहते हैं। गलतियाँ करी हैं उन्होंने, मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, लेट अस सी कि द स्टार क्या कह रहा है। एग्जैक्टली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। द चैरियट, let me see one for the chariot. मैंने कहा ना, आप वापस से मिलना चाहते हैं, आप दोबारा से अपनी बात बोलना चाहते हैं, दोबारा से आप चाहते हैं कि पहले जैसी चीज़ दोबारा हो जाए। कुछ लोग डेट की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग दोबारा से मीटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग वाकई में सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं आप लोगों में से, क्योंकि आप लोग, कुछ लोगों के लिए आप सिंगल नहीं रहना चाहते, आप अपनी कमिटमेंट फिनिश नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि फाइनेंशियली चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई हैं इन सिचुएशन के बीच में कि अब आप सही और गलत को लेके, जो जो जायज़ है उसको लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो सही है और जो एक मिड पाथ है, ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। क्योंकि पास्ट में आपको एक बिट्रेयल भी मिला है, पास्ट में आपको कुछ ऐसी सच्चाई पता चली जिसने आपको बिल्कुल होपलेस कर दिया था। ठीक है, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है और इस वीक भी आप उस हीलिंग मोड में ही चल रहे हैं, बट आपका मन ये है कि एक बार बात की जाए। ठीक है, एज पर योर पार्टनर और दिस पर्सन एनर्जी, इस पर्सन की माइंडसेट में चेंज आया है। जिस तरीके से ये चीज़ों को परसीव करते हैं, जिस तरह से चीज़ों को समझते हैं, उस चीज़ में बदलाव आया है। स्लोली स्लोली आया था, लेकिन अब ये चीज़ उनको समझ में आ गई है और अब ये जो एक नो कॉन्टैक्ट जोन कह सकते हैं आप, या बिल्कुल चुप्पी साध ली थी उन्होंने, अब उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं इस वीक। ठीक है, दे आर बिगिनिंग दिस वीक विद दिस एनर्जी कि ठीक है, नाउ लेट मी मूव अहेड। ठीक है, बट इनके लिए मूव अहेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है इनका काम में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है कि अपनी लव लाइफ में इमोशंस को छोड़ चुके हैं। उनको है कि पहले चीज़ों पे जो बाकी मेरा काम है या फैमिली है, मैं उसको तवज्जो दूँ, वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाऊँ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वापस से इस सिचुएशन को समझना,
वापस से आपसे बात करना इनके लिए बहुत टफ है, और ये कोशिश करेंगे ज़रूर, पर इनके लिए टफ बहुत है। ठीक है, ये बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं देख रही हूँ कि इन्होंने एक मन बनाया, इन्होंने समझा, पहचाना, इन्होंने मेहनत करने की कोशिश करी, बट एट द एंड ऑफ द वीक मैं ये देख रही हूँ फिर भी वो कॉन्फिडेंस, वो जो कड़वाहट है, वो जो कॉन्फिडेंस था, वो अभी भी नहीं आया है आपके ऊपर या इस रिलेशनशिप के ऊपर या अपनी कैपेबिलिटी और इनसिक्योरिटी के ऊपर। वट एवर रीजोनेट्स, आप वही चीज़ लीजिएगा। लेकिन अभी भी ये इंसान मन में कड़वा है, अभी भी उसको अपने अकॉर्डिंग चीज़ चाहिए, जो उसको नहीं मिलेगी तो वो रूड भी हो सकते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल हिल चुका है इनका। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई द 3 कार्ड्स इन रिवर्स। सी, एज आई टोल्ड यू, उनको एक कमिटमेंट के अंदर एक समझ में आया है कि कमिटमेंट जैसी उन्होंने सोची थी वैसे निकली नहीं। हो सकता है फैमिलीज नहीं मानी, हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, हो सकता है उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहा था वो नहीं हो पाया, हो सकता है दिस पर्सन डिड नॉट गिव कमिटमेंट टू यू एंड दैट्स वाई यू वर वेरी वेरी हर्ट। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट जैसे वीक आगे बढ़ता है मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल इमोशनलेस हो गए। भाई मैंने कहा ना, इमोशनल क्वोशंट है ही नहीं। ठीक है, और ये इनके लिए बहुत टफ होता जा रहा है। ये अपना लॉजिक भी, ये इतना परेशान हो रहे हैं कि अपना लॉजिक भी यूज़ करना उनको मुश्किल हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम आप बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं। आप अपना लॉजिकल माइंड और अपना इमोशनल माइंड को सेंटर करके सही गलत के बीच में आप अपना रास्ता चूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान के लिए बहुत मुश्किल है इस चीज़ को करना। ठीक है, और बात ये कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं इसलिए वो दोबारा से एक चुप्पी साध रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, समझ, फिर दोबारा से समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या सही है, कैसे करना चाहिए, क्या अदर ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो अभी दोबारा से ये ऑब्जर्वेशन मोड में चले जाएंगे। तभी मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस एंड एक्शन मिसिंग हो जाएगा, रूडनेस आ जाएगी, उससे वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे कि मैं अपनी इंट्यूशन और अपनी इनर वॉइस को ही सुनूंगा, क्योंकि मैं ये मेहनत नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पा रही। ठीक है, लेट्स सी कि आपका दिस वीक आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं योर लव लाइफ ऑडियंस। 7 days outcome please audience. Amazing, amazing. So finally I think this is you who is taking this opportunity ahead, because ये तो चुप बैठे हुए हैं, right? There is a very strong positive option in front of you. एक मौका है, एक मौका है टॉरियंस, कि आप इस चीज़ को एक दोबारा से नई स्टार्ट दे सकते हैं। ये एक बीज की तरह है। ठीक है, एक कमिटमेंट की नई स्टार्ट दे सकते हैं, दोबारा से नए सिरे से इस कहानी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मौका है, दस्तूर है, बस यही है कि आप इसका यूज़ करेंगे कि नहीं, दैट इज़ समथिंग जो देखने वाली बात होगी। लेट मी सी ये क्या चीज़ है। एज ऑफ पेंटिकल्स एज अ अमेजिंग। ओके ओके, तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली बातचीत होगी। ठीक है, आप हो सकता है कोई थर्ड पर्सन की एडवाइस लें, या कोई थर्ड पर्सन आके आपको बोले कि क्या सही है क्या गलत है, भाई इस चीज़ को आगे बढ़ा लो। ठीक है, ये सही तरीका है, इसको इस तरीके से कर लो। कुछ हो सकता है कि आप मदद लें अपने फ्रेंड्स की, अपने सीनियर्स की, ऐसा इंसान जिस पे आपको भरोसा हो, कोई ऐसा इंसान इंटरफियर करे। ठीक है, हो सकता है कि फैमिलीज की तरफ से बात मन जाए फॉर फ्यू ऑफ यू। ठीक है, चीज़ें बहुत क्विकली पर चलेंगी नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा मौका एक आपको मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक टॉरियंस। बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा, सोच समझ के लोगों से एडवाइस लेके मुझे ऐसा लगता है शादी और कमिटमेंट की तरफ बात बढ़ेगी, और कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व होंगी, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल सामने दिखेंगी। ठीक है, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी दिमाग के घोड़े दौड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत होंगी, बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, मिस्ट्रीज विल बी रिवील्ड टू यू। जो चीज़ें अननोन थी, समझ ही नहीं आ रहा था, दैट विल बी रिवील्ड टू यू। ठीक है, एंड मेरे को बड़ा स्ट्रांगली लग रहा है समबडी इज गोइंग टू टेल यू दिस।
कोई ऐसा आपको मौका मिलेगा, आपको एक रियलिटी पता चलेगी और जो आप दोनों के हित में होगी, इस रिलेशनशिप के हित में होगी। सो वॉच आउट फॉर इट एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि क्या रहा और आपने रिजोनेट किया इस चीज़ के साथ कि नहीं। आफ्टर दिस वीक मैं नेक्स्ट वीक आपसे मिलती हूँ फॉर पर्सनल रीडिंग्स। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी इन द कॉमेंट्स और ऑन व्हाट्सएप। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। अंटिल नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड really things are changing for you. So all the very best to you, Taurians. Bye bye.